मैं तुम्हें इस मुसीबत में डालना भी नहीं चाहता था। आप एक माँ को कमजोर समझ रहे थे डॉक्टर साहब। आप जानते नहीं है कि एक माँ में कितनी शक्ति होती है। ये कोई आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन जो माँ बनता है वही जानता है कि उसमें कितनी हिम्मत आ जाती है। डॉक्टर साहब, आप मुझे अपने साथ कर लीजिए। हम दोनों साथ नहीं आएंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। नहीं डॉक्टर साहब, और अब तो सारे सबूत हमारे पास में है ही, तो फिर देर किस बात की? अभी के अभी शैलोमा को जाकर सजा देनी होगी। चलिए यहाँ से। गौरी रुको, देखो जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। समझने की कोशिश करो गौरी। बुआ एक मुजरिम है और साथ ही वो बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल माइंड है। देखा नहीं, पहले भी तो वो जेल से भागकर वापस आ गई थी। इस बार मैंने एक प्लान बनाया है ताकि बुआ की सच्चाई सबके सामने आ जाए। शैलमा का जितना बड़ा नाम है, ठीक उतने ही बड़े तरीके से उनका पर्दाफाश करना होगा। हाँ, और गौरी, उसके लिए अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ डॉक्टर साहब। मैं हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है? जी। सनातन चाचा, आप लोगों से मैं किस तरह धन्यवाद कहूँ समझ नहीं आ रहा। सच में आप लोग छिपे रहकर भी कितनी अच्छे से मदद कर रहे हैं हमारी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा ये सनातन चाचा हमेशा तुम्हारे साथ है। एक बार आवाज दे देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और अब तो छोटी बच्ची यही है, दिल तो यही लगा रहेगा। ए चल, ए लंबोदर, चलो आजा आजा आजा। अच्छा गौरी, चलो अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूं। वैसे ही बुआ जी ने तुम पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त हम दोनों ही घर में नहीं हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि बुआ जी क्या नाटक करने वाली है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं जाऊंगी। मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। आज कितने दिनों बाद आप मुझे पहले की तरह ही मिले हैं। नहीं गौरी, अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। तुम इसी वक्त घर जाओगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं तुम्हें अभी घर छोड़ देता हूँ। चलो। कोई जरूरत नहीं मेरे साथ जाने की, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप फिर से मुझे और अपनी बेटी को खुद से दूर कर देना चाहते हैं ना? ठीक है। गौरी गौरी, ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? तुम मुझे कभी भी नहीं समझ पाओ। गौरी, तुम दोनों ही तो मेरा अस्तित्व हो, और मैं कैसे तुम दोनों को अस्वीकार कर सकता हूँ? और तुम दोनों के बिना मैं रह सकता हूँ क्या गौरी? देखिए आपकी बेटी कैसे रोने लगी। रुको रुको, अरे बेटा, हम दोनों यहीं पर हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रो मत, रो मत, रो मत। अरे बाप रे, गौरी ये तो चुप ही नहीं हो रही है बिल्कुल। ये जब भी रोती है तो मैं इसे बाहर ले जाती हूँ। खुले आसमान के नीचे जाकर ये चुप हो जाती है। ओह, चलो चलो फिर देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बाहर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, बाहर चलते हैं बेटा, हम लोग चल रहे हैं बाहर। कैसी बदमाश हो गई है ये देख लिया आपने? घर में नहीं रहना, इसे बाहर ही रहना है बस। ए, मेरी बेटी को बदमाश मत बोलना। मेरी बेटी बहुत अच्छी है ना? ए गौरी, मेरी बेटी का कोई नाम रखा क्या? मतलब नाम तो इसका रखना ही चाहिए ना, है ना? नाम तो रखना ही होगा। आप नहीं थे ना, इसीलिए अब तक कोई भी नाम नहीं रखा है इसका। अच्छा किया। क्या नाम सोचा है जरा बताओ? दुर्गा, महामाया, श्यामा और लक्ष्मी। खबरदार गौरी, इन नामों से अगर तुमने मेरी बेटी को बुलाया तो। ठीक है,
तो फिर आप ही नाम रख दीजिए इसका। सही बात है, क्या नाम दूं मैं इसे? मतलब इस तरह के नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों बेटा, क्या नाम रखूं मैं तुम्हारा? बोलो। ये देखो, मेरी बेटी ने अपना नाम खुद ही चुन लिया है। इसका नाम होगा तारा। हमारी बेटी का नाम है तारा। क्यों गौरी, नाम अच्छा है ना? तारा मतलब स्टार। आसमान का सबसे उज्जवल नक्षत्र मेरी गोद में है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? इसमें मैंने हंसने वाली क्या बात की? और सुनो, ये दुर्गा, महामाया, इन सब नामों से बहुत अच्छा है। क्यों बेटा, सही नाम है ना? लेकिन आपकी बेटी भी कुछ कम चालाक नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए कितने अच्छे से आप ही की जुबान से देवी माँ का नाम बुलवा लिया। माँ का नाम? और नहीं तो क्या, तारा तो देवी माँ का ही एक नाम है। 10 महाविद्याओं में काली के बाद तारा ही तो है। क्या हुआ, तारापीठ की तारा माँ को भूल गए हैं क्या? मतलब गौरी, तुम हर चीज में अपनी माँ को ढूंढ ही लेती हो, है ना? सुनो, मेरी बेटी ना तुम्हारी वो तारा माँ नहीं है, ये है स्टार, मतलब नक्षत्र। क्यों, है ना बेटा? सच में पर डॉक्टर साहब, आपके मुंह से तारा नाम सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। फिर से शुरू हो गया तुम्हारा। इतने दिनों तक ना माँ माँ करके कोई मेरा दिमाग खराब करने वाला नहीं था। अजीब है ये। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? हाँ आजा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी माँ तारा ही तो हो तुम। कोई निशानी नहीं रखूंगी मैं, सब कुछ तोड़ दूंगी, सब हटा दूंगी मैं यहाँ से, कुछ नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी नहीं रखूंगी मैं। शर्मा, आप ये सब क्या कुछ कर रही खत्म हैं? कर दूंगी। गौरी की कोई निशानी नहीं रहेगी, मैं रहने नहीं दूंगी यहाँ। ये क्या कर रही हो शैल? दादाजी प्लीज शर्मा को रोकिए ना, देखिए क्या कर रही है। किस मुंह से मैं बात करूं? खुद तो घर से चला गया, साथ में हमारे वंश की लक्ष्मी को भी लेकर गया। पापा जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस लड़की का जो चरित्र मैंने देखा है, उसके बाद उसकी बेटी हमारे घर की है या नहीं, उस बात पे मुझे पूरा संदेह है। दीदी, सारा सामान इस घर से बाहर फेंक दीजिए। ये सब तुम क्या कह रही हो बड़ी बहू? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? क्या बोल रही हो? ये बिल्कुल सही कह रही है ताऊ जी। एक बात मैं साफ साफ बता देती हूँ, उस पॉपिन को मैं कभी इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। दादाजी सुनिए ना, मैं एक ना बात कह रही हूँ। मैं ना जरा पुलिस को खबर करती हूँ, समझे आप? वो लोग किसी मुसीबत में फंस गए हो तो साथ में तो एक बच्ची भी है ना। मैं अभी फोन करती हूँ, फोन पुलिस का नंबर। मेहरबानी करो, तुम मेहरबानी करो नीला, हमारे परिवार के कलंक के बारे में इस तरह से लोगों को मत बताओ। तुम्हें पता है कि बाहर के लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? हमारे मंदिर में कोई कदम नहीं रखेगा, सब लोग यहाँ आना बंद कर देंगे। एक बात तो मैं साफ साफ बता देती हूँ, वो मनहूस लड़की, वो पापिन गौरी और उसकी बच्ची इस परिवार के लोगों की कोई नहीं है। इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पहली बार पति और बच्ची के साथ मुझे अपना परिवार पूरा लग रहा है।
क्या हुआ तुम्हें? ये क्या है? इतनी सुबह सुबह तुम नींद से भी जाग गई? नींद तुम्हारी जल्दी टूट गई है ना? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कितनी देर हो गई है। गौरी, मैंने सोचा था कि हम लोग चुपचाप उठ के सुबह जल्दी घर पहुंच जाएंगे। आप कोई भी चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। अगर गई तो फिर से हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। ओ डॉक्टर साहब, आप मुझे कब पूरी जिंदगी के लिए मिलेंगे बताइए तो? मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। मुझे थोड़ा और समय दो गौरी, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमारी बच्ची अच्छे से अपना बचपन जी पाएगी। लेकिन गौरी, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? डर? कैसा डर? गौरी, तुम पूरी रात घर में नहीं थी और अभी घर जाओगी। सोचो कि अभी तुम घर पे जाओगी तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें। इस बात की आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्योंकि मेरे साथ तो आप है ना डॉक्टर साहब, तो फिर मुझे किस चीज का डर? कौन आया होगा डॉक्टर साहब? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सनातन बाबू तो नहीं है। सनातन बाबू या उनके लोग आते हैं तो लोग दरवाजा 3 बार खटखटाते हैं, लेकिन अभी कौन आ सकता है? रुको, मैं देखता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, दरवाजा मत खोलिएगा। गौरी, नहीं खोलेंगे तो कैसे चलेगा? और यहाँ हम ऐसे कब तक दरवाजा बंद करके बैठे रहेंगे? देखना तो पड़ेगा ही ना। सुनो, एक काम करो, तुम बेटी को लेकर वहां कोने में छिप जाओ, ठीक है? मैं देखता हूँ। जाओ जाओ चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ। गौरी, नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, आपको पता नहीं ये शैलोमा का शिष्य है? हम लोगों को पकड़ने गौरी, वो आया है शैलोमा का यहाँ। आदमी नहीं है, मेरा आदमी है। मेरी बात सुनो तुम, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले दरवाजा बंद करने दो। क्या कह रहे हैं आप? आपका आदमी? ये तो शैलोमा का शिष्य है ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। गौरी, ये लोगों की नजरों में शैलोमा का आदमी है, लेकिन असलियत में ये मुझे खबर देता है। मैंने इतने दिनों तक इसी पे भरोसा करके सब कुछ किया है। कितनी अजीब बात है ये आपका आदमी था और मुझे तो आज तक कभी समझ ही नहीं आया। दरअसल जैसे मैं शैलोमा को नापसंद करती हूँ, वैसे ही उनके शिष्य भी मुझे अपने दुश्मनों जैसे लगने लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए तो, आपके लोग और कहाँ-कहाँ पर छिपे हुए हैं? बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पहले ये क्या कहने आया है वो तो सुन लो। बताओ। डॉक्टर साहब, आप लोग और देरी मत कीजिए, घर में हंगामा शुरू हो गया है। शैलूमा बोल रही है कि आप दोनों मिलकर के बच्चे को लेकर भाग गए, और आप लोगों को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। मुझे इसी बात का डर था। बुआ जी इस बात पर हंगामा करेंगी, मैं अच्छी तरह से जानता था। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें फॉलो करने के लिए बुआ जी ने किसी को भेजा था। वैसे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। अभी क्या किया जाए बताओ? घर में जाने से आप दोनों को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए। वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचिए सोचिए डॉक्टर साहब, सोचकर ही आपको कोई ना कोई हल मिल पाएगा। इतने दिनों तक जब आपने सोच समझकर योजना बनाकर सारा काम किया है, अब भी उसी तरह योजना बनाकर ही काम होगा।
और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी को शक न हो पाए। ठीक ही कहा तुमने, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। इस परिस्थिति को संभालने के लिए हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। ये क्या, देखिए हंस रही है, जैसे कि आपकी बात इसे बहुत अच्छी लगी हो। गौरी गौरी पूरी रात घर के बाहर थी, वो लौटी नहीं। वो अगर वापस आई भी तो जैसे मैंने उसका सामान इधर उधर फेंका है, ठीक वैसे ही मैं गौरी को, उस घटिया लड़की को इस घर के बाहर फेंक दूंगी। ईशान तो चला ही गया, अब गौरी भी चली जाएगी, इस घर से चली जाएगी, मेरी जिंदगी से चली जाएगी, मेरी जिंदगी में शांति आ जाएगी। यौवन संपन्ने गज कुंभमस्तने मागेश्वरी शिवे शांते कालिका नमस्तुते फूल जिह्वे हर अरे बाप रे, अरे बाप रे। हर्षवत करे देवी कालिका नमस्तुते। बराधारे खड्गकर्त्रे करे हरे कपाले हरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते। दादाजी, आप जाकर थोड़ा आराम करिए। कल पूरी रात आप सो नहीं पाए, ऐसे करने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या सोचा था उस लड़की के बारे में, और कितना बड़ा नमूना निकली वो। मैंने भी तो यही सोचा था कि वो एक सती सावित्री है, उसके साथ रहकर शायद मेरा बेटा संसारी हो जाए। लेकिन क्या हुआ, मेरे बेटे को, मेरे अपने बेटे को वो खा गई। उस बात को भी मैंने अपनी बदकिस्मती समझ लिया था। उसको मैंने अपनी बेटी का दर्जा दिया था, कितना प्यार, कितना जतन किया था। मैंने तो सोचा था कि उसके माध्यम से मेरा ईशान फिर से लौट आएगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे उसका नाम सुनकर भी घृणा हो रही है। बड़ी दीदी, आखिर मैं उस योगी के साथ छी छी छी। भैया, हमें घोषाल परिवार के मान सम्मान के बारे में भी तो सोचना होगा। इस घर में स्वयं घूंघट वाली माँ है, और लोगों को पता चला कि इस घर की बहू किसी पराये मर्द के साथ भाग गई है, तो हम लोग मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अच्छा मजली भाभी, आपको क्या लगता है, क्या गौरी सच में इस घर से चली गई है? क्या ऐसा मुमकिन है? देखो, गौरी को हम लोग जितना जानते हैं और जितना हमें पता है कि वो कैसी लड़की है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम कर सकती है। बिल्कुल सही। मुझे क्या लग रहा है पता है, मुझे लगता है कि गौरी किसी वजह से वो फंस गई है। कल रात को तो कितना आंधी तूफान आया था ना, और शैलू माँ इधर मुझे पुलिस को फोन करने नहीं दे रही है। सच में बाबा? कहाँ चली गई थी? रुकिए पापा जी, माफ कीजिए मुझे। मैं आपको या इस परिवार के किसी और को भी इस लड़की को छूने नहीं दूंगी। माँ, आप दादाजी से ये क्या कह रही हैं? घर की चौखट पार नहीं करोगी गौरी। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
माँ, मैं समझ पा रही हूँ कि आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन कल रात मैं घर पर वापस नहीं लौट पाई। इस बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। तुम्हारी कोई भी बात सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अपनी बेटी को साथ लेकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। वो देखो तुम्हारा सारा सामान नीचे पड़ा है, उसे उठाकर यहाँ से चलती बनो। सुनो गौरी, तुम्हारा कोई भी सामान मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। बड़ी भाभी, आप अचानक से ऐसा निर्णय कैसे ले सकती हैं? हाँ। अरे खूनी को भी बोलने का अधिकार होता है। आप इसकी बात तो सुनिए कि ये कहना क्या चाहती है, उसके बाद जो करना है कीजिएगा। हाँ बोलो। हाँ, आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं कल रात क्यों नहीं लौटी थी। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मना किया ना तुम्हें इस घर के अंदर आने के लिए। जो कहना है यहीं खड़ी रहकर बोलो। मैं पहले आप सभी से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं आपको बिना बताए यहाँ से चली गई थी। लेकिन यकीन मानिए, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। इसी वजह से मैं जल्दबाजी में यहाँ से चली गई। तो कौन सा ऐसा महान काम करने गई थी कि घर के किसी को बताने का भी समय नहीं मिला? घर की बहू ऐसे रात भर घर से बाहर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? हाँ गौरी, अब तुम चुप मत रहो। तुम बताओ कि तुम कहाँ गई थी। कम से कम मैं ये नहीं मानती कि तुम किसी गलत मकसद से घर से बाहर गई थी। हाँ गौरी, मुझे तुम पर यकीन है। तुम लोगों का यकीन कितना खोखला है ना, वो अभी साबित हो जाएगा। आगे सुनो गौरी, वो तो ये लोग इतना जोर दे रहे हैं इसलिए सुन रही हूँ। मैं तो तुम्हारी कोई बात सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, बताओ, बोलो इस बार तुम्हारी कौन सी नई कहानी है? असल में सनातन काका कुछ काम की वजह से इस शहर में आए हुए थे और अचानक मैंने सुना कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और इस शहर में मेरे अलावा तो उनका कोई है नहीं ना, इसीलिए निकलते वक्त मैं... नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ चली गई थी गौरी? यकीन मानिए दादाजी, मैं बच्ची को बिल्कुल ले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे निकलते वक्त ये इतना ज्यादा रोने लगी कि इसीलिए मुझे लेकर जाना पड़ा। इसको चुप कराते कराते इतना ज्यादा वक्त निकल गया कि मैं आपको बताना ही भूल गई और मैं अपने साथ फोन भी नहीं लेके गई थी कि आपको फोन कर दूं। तुम्हारे सनातन काका सच में बहुत बीमार है गौरी। माँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो आप जाकर देख सकती हैं कि उनकी देखभाल करने के लिए मैं रात भर वहाँ रुकी थी कि नहीं। देवी माँ मुझे माफ कर दीजिएगा। आज जो मैंने परिवार से झूठ बोला है वो किसी गलत मकसद से नहीं बोला है, बल्कि जिन लोगों के गलत मकसद है उन्हें सजा देने के लिए ही बोला है।